फाइनेंशियल मार्केट में पैसा कमाने के दो तरीके हैं, पहला इन्वेस्टिंग और दूसरा ट्रेडिंग। यहाँ पर दोनों इन्वेस्टर और ट्रेडर मार्केट में पार्टिसिपेट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जनरली इन्वेस्टर्स जो होते हैं बाइंग और होल्डिंग के माध्यम से एक लॉन्ग टर्म में एक बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि सही भी है क्योंकि इन्वेस्टिंग के थ्रू लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। और जो ट्रेडर होते हैं मार्केट के फ्लक्चुएशन में, जैसे मार्केट बढ़ रहा है या फिर मार्केट घट रहा है, दोनों मार्केट कंडीशन में एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं, जिसमें वो छोटे से टाइम फ्रेम में लगातार प्रॉफिट और लॉस करते रहते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में कितने % का रिटर्न हम निकाल सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं और कितने प्रकार की इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जा सकती है। उससे पहले आप इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दीजिए। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वह हमेशा अपनी इनकम के हिसाब से एक प्लानिंग के साथ पैसा निवेश करते हैं। कोई अपनी रिटायरमेंट प्लान करता है, कोई अपने घर प्लान करता है, कोई अपने बच्चों या फिर उनकी एजुकेशन के लिए प्लान करते हैं। और दूसरी तरफ जो ट्रेडर होते हैं वो अपनी शॉर्ट टर्म की ज़रूरतों के हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाकर या डेली बेसिस, वीकली, मंथली या फिर क्वार्टरली के हिसाब से काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। वैसे तो ट्रेडिंग में रिस्क बहुत होता है बट रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पर इन्वेस्टर पूरे साल में 10 से 15% में संतुष्ट हो जाते हैं, वहीं पर एक ट्रेडर मंथली बेसिस 10 से 20% का रिटर्न निकाल सकते हैं। और अगर उनका स्किल सेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है या फिर उनकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो 40 से 50% भी निकाला जा सकता है। अब बात आती है कि ट्रेडिंग कैसे करें। तो आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो, करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो और भी अदर इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। ट्रेडर का एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह होता है कि वह बुलिश या बियरिश, मार्केट बढ़ रहा है या फिर मार्केट गिर रहा है, दोनों मोमेंट में पैसा बना सकता है। मतलब जब मार्केट अच्छा गिर गया है वहाँ पर बाइंग करके और जब मार्केट हाई पर है वहाँ पर शॉर्ट करके। बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि ट्रेडिंग कितने प्रकार से की जा सकती है। तो ट्रेडिंग जनरली 4 प्रकार से की जा सकती है। फर्स्ट होता है पोजिशनल ट्रेड। इसमें हम कोई भी पोजीशंस लेते हैं तो उसको 1 महीने से लेके 1 साल तक होल्ड करते हैं। मान लीजिए मैंने एक टाटा स्टील का शेयर अभी बाय किया है, मैं उसको 8 से 9 महीने बाद बेचता हूँ तो वो हो जाती है पोजिशनल ट्रेड। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें बहुत से ट्रेडर्स को कन्फ्यूज़न होता है कि स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम किसी भी पोजीशंस को 1 दिन से लेकर 1 वीक या फिर 15 दिन के लिए होल्ड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए उस स्विंग को पकड़ते हैं। थर्ड होता है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में आप कोई भी पोजीशंस बनाई है तो उसको आज के आज ही उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, ओवरनाइट पोजीशंस नहीं ले जाना है। और लास्ट होता है स्कैल्प ट्रेडिंग। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पोजीशंस को कुछ सेकेंड से लेके कुछ मिनट के लिए होल्ड करते हैं। ट्रेडिंग करने से पहले उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उससे पहले आपको विशेष ध्यान रखना है कि मेरा अकाउंट साइज कितना है, ट्रेडिंग को मैं कितना टाइम डेडिकेट कर सकता हूँ, मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है और कितना पैसा मैं लूज़ कर सकता हूँ, मतलब मेरी लूज़ करने की कैपेसिटी कितनी है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। वॉरेन बफेट का कहना है कि इन्वेस्टिंग इज़ अ 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। इन्वेस्टिंग का एक ही गोल होता है, लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके वेल्थ क्रिएट करना। यहाँ पर इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है कि मार्केट के फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव से बचा रहूं क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट ने ऊपर ही जाना है। तो हम कैसे निवेश कर सकते हैं, स्टॉक्स में, एक स्टॉक्स में या बहुत सारे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड के थ्रू, बॉन्ड में या ETF में पैसा निवेश करके। इन्वेस्टिंग के क्या क्या तरीके होते हैं। जनरली इन्वेस्टर 2 टाइप से निवेश कर सकते हैं। पहला होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग को हम ऐसे समझते हैं कि किसी भी इंडेक्स ने एनुअली साल में 15% का रिटर्न दिया है, उसके पास्ट डेटा के बेस पर उसने जो 15% का बेंचमार्क सेट किया है उसके बेस पर। बट कोई भी इंडिविजुअल या फंड मैनेजर उसी इंडेक्स या स्टॉक्स में एक्टिव काम करके अपना टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करके या फिर फंडामेंटल न्यूज़ या फिर रिपोर्ट देखकर उससे ज़्यादा रिटर्न निकालते हैं, जैसे 30%, 40% या 50%, तो हम उसे डिफाइन करते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग से। सेकेंड है पैसिव इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स बाय करके हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। यहाँ पर मार्केट को रेगुलर या फिर डेली बेसिस पर ट्रैक नहीं करते हैं। जैसे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने अभी तक जो उसका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है 15% के रिटर्न से ग्रोथ हुई है, तो हम उसे डिफाइन करते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग के थ्रू।
इन्वेस्टिंग में वेल्थ क्रिएट होती कैसे है? इन्वेस्टिंग में एक्चुअल में पैसा कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रोथ होता है और जो प्रॉफिट हुए हैं उनको री इन्वेस्ट करके कुछ डिविडेंड मिलते हैं और कुछ स्टॉक्स बोनस देते हैं। तो लॉन्ग टर्म में बिना कुछ किए एक बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। और यदि आपको जानना ही कंपाउंडिंग कैसे काम करता है तो कमेंट करें।